बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं मंगल से जुमेरात के दिन 4 बजे सच न्यूज़ पे लाइव होते हैं आपकी खिदमत में और बात करते हैं मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ हैं पाकिस्तान में, जो कॉमन डिजीज़ हैं उन पर बात की जाती है, उनके प्रिवेंशन पे बात की जाती है, उनकी मैनेजमेंट पे बात की जाती है, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं हमारे माशरे में, उन पे बात की जाती है। पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को हम प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि वो आके सही इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचा सकें। पूरी दुनिया में काम हो रहा है प्रिवेंशन पे कि बीमारी होने से पहले पेशेंट को जो है बचा लिया जाए ताकि उसकी सफरिंग कम की जा सके, उसका फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। तो हमारे प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी का भी मकसद यही है कि हम लोग जितना भी लोगों की सफरिंग कम कर सकें और उनका फाइनेंशियल बर्डन जो कि बीमारियों की वजह से, ट्रीटमेंट या दवाइयों की वजह से होता है, उसको कम किया जा सके। आज भी इसी मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बड़ा अहम मौजू है और बात करेंगे हम लोग दिल की अमराज के सिलसिले में, कैसे बचाव मुमकिन है। हार्ट फेलियर पे बात होगी, क्या वजूहात बनती हैं, फिर उसकी मैनेजमेंट किस तरह है, कितनी ज़रूरी है, तमाम मौजूआत पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारी डॉक्टर साहब से वक्तन फ़वक्तन दिल की अमराज, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इन मौजूआत पर गुफ्तगू रहती है। हम लोग लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप लोगों ने कॉल करना है, सवाल पूछना है कोई तो 05123212200 हमारे स्टूडियो का नंबर है जो कि आप स्क्रीन पे भी देख लेंगे। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप कॉल नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो 03331910 पर व्हाट्सएप करें। मैसेज टाइप शुदा मैसेज बराए मेहरबानी व्हाट्सएप किया करें क्योंकि हम लाइव प्रोग्राम के दौरान आपका वॉइस मैसेज जो है वो नहीं सुन सकते। टाइप शुदा मैसेज उर्दू में, इंग्लिश में, जो जिसमें भी आपने करना है मैसेज करें, अपना सवाल पूछें, हम लोग प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। टू ऑल द ऑडियंस। वालेकुम, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप टाइम निकालते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, दिल के अमराज पे हम लोग बात करते हैं हमेशा। आज आपने कहा कि हार्ट फेलियर पे बात की जाएगी। क्या है डॉक्टर साहब, किस हार्ट फेलियर, हार्ट अरेस्ट, इनमें क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल द ऑडियंस। और जैसे आपने भी कहा, मैं भी एम्फेसाइज करूंगा कि हम इनकरेज करते हैं कि आप सवाल करें। ये आपकी ज़िंदगी है और यहाँ आपको फ्री जवाब मिल रहा है। और अगर उससे आपको फ़ायदा हो जाए तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है कि जिस मिशन के लिए हम ये कर रहे हैं वो पूरा हो जाए इंशाल्लाह। तो अगर आप खुरम दे सकें, मेरा भी नंबर इनको दे दिया कीजिए कि अगर आप से नहीं मिल सकता तो वही हम जवाब यहाँ के अगले प्रोग्राम में दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हार्ट के बारे में तो हम बात करते रहते हैं कि जो हार्ट और उसकी डिजीज़ हैं और उसके इलाज, प्रिवेंशन जो भी है। सही। तो आज मैंने सोचा कि एक ये जो बहुत इमर्जिंग और एक्सटेंसिव फील्ड है हार्ट फेलियर का, सही, जिसमें अक्सर लोगों को कुछ ज़्यादा नो हाउ भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये इतना एक्सटेंसिव हो रहा है कि इसकी जो अमवात की शरह है वो सारे कंबाइंड कैंसर से मिलके ज़्यादा है। अच्छा, सारे कैंसरों से ये ज़्यादा है। अच्छा। तो ये कैंसर से ज़्यादा मूजी मर्ज हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके बारे में बहुत सी चीज़ों का हमें पता नहीं है। ठीक है। और इसकी नो हाउ भी बहुत कम है, अनलेस कि आप उन लोगों के पास जाएं, या तो हार्ट फेलियर सेंटर्स हैं सही जो डील इन लोगों से करते हैं जी, या वो लोग जिनका खास इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है। क्योंकि नई नई डेफिनेशंस जो बाहर आ रही हैं जी, बहुत से लोगों उनका नहीं पता। और अनफॉर्चुनेट दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि वो लोग जी कि जिनमें हार्ट फंक्शन अभी प्रिजर्व है जी, ये जो नई डेफिनेशन है हार्ट फेलियर विद द प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, वो मुश्किल है ट्रीट करना। अच्छा। बजाय उसमें कि जो आम लोगों को पता है, जो हमें पहले पता था कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड हार्ट फंक्शन, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस आ गए जो इसके इन बिटवीन है, इंटरमीडिएट आर्क जो अच्छा, जो जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 41 और 49% के करीब है। ठीक है। तो एक है जो ट्रीटेड कॉम्पेंसेटर हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर जिसकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 45%। तो ये मुश्किल है ट्रीट करना। अच्छा। उसके मुकाबले में जिसमें हार्ट फेलियर
और रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसका मतलब ये है कि हार्ट फेलियर जिसके साथ फंक्शन भी कम हो गया। अच्छा, तो अब इसकी ज़रूरत क्यों है कि हमारे डॉक्टरों को भी ये पता हो और खासकर पेशेंट्स को पता हो जी। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि एक वक्त था कि जब हार्ट फेलियर के लोग, मैं हमेशा ये कहता हूँ, दे यूज टू डाई फीलिंग गुड। अच्छा, बिल्कुल, मेडिसिन दी जाती हैं, बिल्कुल। उसकी वजह है कि हमारे पास ना तो नो हाउ थी, ठीक है, ना अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, और ना दवाइयाँ थी। सही। एक ही दवाई थी, पानी इकट्ठा हो गया उसको निकाल दो, अब लंग्स भी क्लीन हो गए हैं, जूते भी अच्छे पहने जा सकते हैं, तो लोग समझते हैं हम ठीक हो गए, लेकिन अगले दिन देखते हुए मरे हुए थे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जो चेंजेस जिस्म में पैदा हो रही थी, सही, सेलुलर लेवल पे जी, मायोफाइब्रिल्स के लेवल पे, न्यूरो ह्यूमरल लेवल पे, न्यूरो एंडोक्राइन लेवल पे, जी, जो इसके प्रो इन्फ्लामेटरी या एंटी इन्फ्लामेटरी, द एंटी दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये मैं टेक्निकल टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हो जाए, जी, सही। आम लोगों के लिए तो ये कुछ मायने नहीं रखती ना, उनको समझ आएगी। ठीक है। जब इन चीज़ों की समझ आई, जो अभी तक इस पे काम हो रहा है, ठीक है, तो बहुत से डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हमारी समझ में आई, सही, बहुत से ट्रायल शुरू हुए, सही, और उसके बाद फिर जो डिवाइस मैनेजमेंट थी हार्ट फेलियर की, उसके ट्रायल्स हुए, तो लोगों की लॉन्जेविटी, लाइफ स्पैन बढ़ गया, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो गई। ठीक है। सिंपल हॉस्पिटलाइजेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है हार्ट फेलियर में, जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा इसका एक्सपेंस है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ के तो इतने स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो 2013 के अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, ये सारे अगर देखें तो 32 बिलियन डॉलर्स, 32 बिलियन डॉलर्स जी पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट कर लें तो शायद से पाकिस्तान से बजट से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे जी। ये सिर्फ हार्ट फेलियर का एक्सपेंस है अमेरिका में। ओए होए, इतना ही बड़ा 32, ये मैं 2013 का स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। अब तो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाय 2030 ये ट्रिपल हो जाएगा, यानी क्लोज टू 100 बिलियन डॉलर्स चला जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? सर मोहम्मद अफजल भुट्टा बोल रहा हूँ, जामपुर से। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर एज मेरी है 60 ईयर। ठीक है। और इको मैंने चेक करवाया सर, वो 50। अच्छा अच्छा, मैं जब चलता हूँ ना सर पैदल, तो उस वक्त जो है ना मुझे सीने में मसद है, जैसा गला है ना, गले में दर्द हो जाता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो फिर आराम हो जाता है। अच्छा, जब चलते फिरते हैं तो गले के एरिए में दर्द शुरू हो जाता है आपको? सर। अच्छा, और इसके अलावा जब रेस्ट करते हैं तो फिर ठीक हो जाता है? फिर ठीक हो जाता है सर, कोई मसला नहीं होता सर। मुझे एक दफा जो है ना सर, ये रमजान शरीफ में हुआ था, मैं रात को सो रहा था, तो सुबह के वक्त जो है ना मुझे थोड़ा सा मसला हुआ ऐसे, तो मुझे ये महसूस होता था कि मैं बिल्कुल जो है ना हरकत ही नहीं कर रहा। ठीक है। बिल्कुल सुन हो गई थी। सही। कोई आपने तो जब मैं उठा जी, उसके बाद जब मैं उठा हूँ तो उस वक्त मुझे यही फील होने लगा। जब मैं चलता था तो मकसद ऐसे 5 या 10 मिनट चला, बल्कि 2 मिनट चलता था, उसके बाद फिर बैठ जाता था, इतना तकलीफ मुझे होती थी। सही। ठीक। अब ये कि मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उससे है फायदा है। ठीक है। लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि 50% है, तो कोई प्रॉब्लम या कोई एडवाइस वगैरह सर दे दें तो अच्छी बात है। सही। तो आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए, कोई चेकअप करवाया, क्या आप किस डॉक्टर्स ने बताया? सर मैंने जो है ना इको करवाया है, इको जो है ना 50 आ रहा है, 50। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। तो सब क्या कहना है? एज क्या है? 50 बता रहे हैं। 50 जी। और ब्लड प्रेशर, शुगर? वो नहीं उन्होंने बताया। फैमिली हिस्ट्री? कुछ नहीं बताया। फैमिली हिस्ट्री बट नहीं बताया। वेट इनका कितना है? वेट भी नहीं बताया। अभी इनको अगर ये रिकरेंट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड है, यानी जब वॉक करते हैं जी, तो इस एज में सबसे पहले तो हमने ये रूल आउट करना है ये कोरोनरी डिजीज तो नहीं है, क्योंकि इसके अलावा ये मैदे की भी हो सकती है, एसोफेगस ये जो फूड पाइप है इसकी भी हो सकती है, लेकिन वो सारे मारने वाले नहीं है, जिंदगी को खतरा नहीं है। ठीक है। एंजाइना या कोरोनरी डिजीज, इसमें हार्ट अटैक हो, जिंदगी को खतरा है। सही। तो जिस एज में ये बैठे हैं और जो सिम्टम बता रहे हैं जी, इसको एंजाइना
कंसिडर करना चाहिए उनको। सबसे पहले मुझे पता नहीं एको क्यों इन्होंने करवा लिए, सबसे पहले तो स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए था और EKG वगैरह होनी चाहिए थी। अच्छा, ठीक है। डिपेंडिंग कि इनके बाद इनकी हिस्ट्री लेके एग्जामिन करके, लेकिन जो बता रहे हैं जितनी भी इनकी हिस्ट्री है, वो चीज़ जो जानलेवा हो सकती है उसको सबसे पहले रूल आउट करें। जब वो रूल आउट हो जाती है तो फिर उनको भाई मैदे की है या जो भी है तो उसमें इसको ऐसी बात नहीं है। तो मुझे नहीं समझ के एको इन्होंने क्यों फ़ौरन पहले सबसे पहले करवा लिया। ठीक है। तो उसके लिए बाकायदा इनको चाहिए किसी कार्डियोलॉजिस्ट को मिले, ठीक है, और प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाएं। जब वो रूल आउट हो जाए तो फिर आप तसल्ली से बाकी जो चीज़ें हैं उनको चेकअप, उनका इलाज हो सकता है। ठीक है। तो ये नहीं अभी जो एको इन्होंने कहा कि एको करवाई है उसका कोई खास रिलेशन? मुझे जो लोग कहते हैं सर मेरा एको ठीक था, जैसे ये बार बार कह रहे हैं जो 50 है वो बार बार इसलिए बता रहे हैं कि नॉर्मल बताया गया होगा। अच्छा, ठीक है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ जब एको आप करवा रहे तो डांस कर रहे थे या लेटे हुए थे? सही है, ठीक है। क्योंकि एंजाइना बाय डेफिनेशन क्या है जी, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब आप चलते हैं दर्द होती है गले में, बैठते हैं रेस्ट करते हैं ठीक हो जाता है। दैट्स बाय डेफिनेशन एंजाइना। अच्छा, सही, ठीक है ना? सही। तो एको में तो आप आराम से है जब तक कि आपको कोई डैमेज नहीं हुआ हार्ट का, ठीक है, जो वो जाहिर हो सकता है। अदरवाइज जब आप चल फिर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि और ऐसी स्वेलिंग नहीं है कोई और चीज़ नहीं, तो एको नॉर्मल ही होना था। अच्छा। अब एको नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोनरी डिजीज नहीं है, ये बात याद रखिए। ठीक है। तो मुझे नहीं पता सबसे पहले एको क्यों करवाया गया। ठीक है। अगर ये किसी लगता है कि एको तो करवाया नहीं जाके, डॉक्टर ने कहा होगा, बिल्कुल जारी बात, तो उस डॉक्टर साहब को समझ होनी चाहिए कि ये है क्या, किस लिए, क्या देखना चाहते हैं एको में। ठीक है। अगर तो स्ट्रेस एको होता फिर कोई फायदा था, तो फायदा था, क्योंकि स्ट्रेस के साथ हम देख रहे हैं भाई एको किया है वो नॉर्मल है, अब स्ट्रेस किया है तो हार्ट में चेंजेस पैदा हो रही हैं, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। खाली एको का तो पैसे भी लग गए, सही। डॉक्टर मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट, किसी ने कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बात हम लोग कर रहे हैं हार्ट फेलियर के बारे में, दिल की अमराज के सिलसिले में, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन तमाम मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू रहती है डॉक्टर साहब के साथ। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। 0512321200 हमारा स्टूडियो के नंबर है। आपने कॉल करनी हो, अपना सवाल पूछना हो तो कॉल कीजिए। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज हम लोगों को करना है तो 0333191023 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है दिल की अमराज के सिलसिले में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हार्ट फेलियर पर बात शुरू की थी, उसमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो प्लीज़। जी, हार्ट फेलियर हम टेक्निकल बात तो नहीं करेंगे कि इसकी किस्में क्या हैं और क्या, क्योंकि हम लोगों के लिए कर रहे हैं। हाँ, जब अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल के लिए लेक्चर होगा तो एंटायरली डिफरेंट, उसमें तो बहुत सी स्टडीज़ हैं जो, लेकिन ये चूँकि इसलिए ज़रूरी था ये टॉपिक कि कॉमन जो डिजीज़ हैं आपकी, जो इसकी वजह हैं, वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पाकिस्तान में, कोरोनरी डिजीज़, ब्लॉकेजेस जिसको आप कहते हैं, बहुत कॉमन है। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है। सही है। वैल्वुलर डिजीज बहुत कॉमन है। शुगर बहुत कॉमन है। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जी। ओबेसिटी बहुत कॉमन है। ठीक है। और माशाल्लाह अब जो हमारे ट्रेंड चल गया है, जिसको हम प्रेस्टीज या स्टेटस सिंबल जा रहा है, जो मैं बार बार कहता हूँ, ये जंक फूड, जो फास्ट फूड का लोगों को बहुत शौक है, जिससे ओबेसिटी और बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और बढ़ेगी, हार्ट की इस्कीमिक डिजीज और बढ़ेगी और हार्ट फेलियर। अब इसका एक सोशल पहलू ले लेते हैं, मेडिकल पहलू तो है ही। सर डॉक्टर, सोशल पहलू पे बात करते हैं, कॉलर ले लें हम लोग। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मैंने पूछना था कि मेरे फादर को भी हार्ट का प्रॉब्लम है जी। मेरे फादर को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनकी मतलब आर्टरी ना तकरीबन 92% तक ब्लॉक थी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर्स ने भी बाईपास करेंगे या देखते हैं, अगर स्टेंट चला गया तो स्टेंट लगा देंगे। फिर स्टेंट लगवाया
अब तकरीबन इतने % तक उनकी काम कर रही है। तो पहले जब उनको मतलब ये MI हुआ था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था, ठीक है, तब मतलब अल्लाह ने बचा दिया था उनको और उनके लिए स्टंट वगैरह डलवा दिया था। तब मैंने पूछने कि अब उनका स्टंट डला हुआ है लेकिन इतने % काम कर रही है, तो अब भी क्या उतने ही चांसेस हैं MI के? और एक ये बात भी पूछनी है कि अगर किसी को हो जाता है फौरन तो उस टाइम क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ना उस टाइम? क्योंकि एज क्या है? हाँ जी, ये पूछना है मैंने। उनकी उस टाइम क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब एज पूछ। 70। शुगर वगैरह है उनको? नहीं शुगर नहीं है, लेकिन कितने और ब्लॉकेज थे? जी कितने और ब्लॉकेज थे कोई जिनको स्टंट की जरूरत नहीं थी अभी, लेकिन ब्लॉकेज नहीं थे? बस एक ही में स्टंट की जरूरत थी और बाकी तकरीबन 40-50% तक काम मैं समझता हूँ, लेकिन वो जरूरी नहीं। और 40-50% थे ना? जी यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो 40-50% थे। ये कब हुआ था स्टंट? ये 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं। तो दवाइयाँ ले रहे हैं वो बाकायदगी से? हाँ जी, ले रहे हैं बाकायदगी से। तो एक बात याद रखिए कि वो जो दूसरे ब्लॉकेज है, हर बंदे का जो अपना रिएक्शन है टुवर्ड्स बीमारी या स्टेंट या दवाइयाँ वो अलग होता है, क्योंकि हर एक का जेनेटिक प्रोफाइल अलग है। रिस्क फैक्टर, उसकी कंप्लायंस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बीमारी में देखे जाते हैं। तो यस और नो दोनों जवाब हैं। नहीं भी बंद होता, हमने देखे हैं 10-10 साल स्टेंट चल गया, हमने ये देखे हैं। अभी मैंने किया 8 महीने नहीं हुए उस बंदे को, मुझे कल ही मैंने स्टंट डाला। अच्छा, तो अच्छा सा पढ़ा लिखा आदमी है, हेल्थी आदमी है, सिर्फ उसने एक बात परहेजी की क्या कि मैं सैर नहीं, मैं कहा वो उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन बात परहेजी की और भी कोई वजह होगी बिल्कुल जो पेशेंट बाज़ दफ़ा नहीं कहते। तो एक बात याद रखिए कि वो स्टेंट भी बंद हो सकता है, क्योंकि उसमें स्टेंट में ज़रूरी नहीं क्लॉट आए, और बहुत से उसमें चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं, आपके समझने की जरूरत नहीं है। और दूसरी ये है कि जो बाकी 50-60% है, एक बात याद रखिए, आज ये पल्ले बांध लीजिए, ये 80 to 90% डिजीज़ जो है इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी 50-60% ख़तरनाक है। अच्छा आप ये हैरान हुए हैं, हालांकि आप हर रोज़ डॉक्टर से बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि एक होता है वल्नरेबल प्लैक, ठीक है, एक होता है स्टेबल प्लैक, ठीक है। स्टेबल प्लैक में कैल्शियम वगैरह ज़्यादा होती है। उसकी मैं मिसाल कैसे लोगों को देता हूँ, बड़ी क्रूड सी मिसाल है कि एक रेत का ढेर है जी, और एक सीमेंट और रेत का ढेर है, ठीक है। इस ढेर में थोड़ा सा सीमेंट डाला है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सीमेंट डाला है, ठीक है, तो कौन सा मजबूत होगा? सीमेंट वाला। एग्जैक्टली। तो जिसमें कैल्शियम है वो हार्ट अटैक क्रिएट नहीं करते, वो नुआंस एंजाइना वगैरह, भाई मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो दर्द। खतरा जिसका होता है वो 50-60%, जिसका प्लैक फटेगा, वो हार्ट अटैक क्रिएट करेगा, वो मारेगा और मूव भी करेगा वो आगे। तो ये कॉन्सेप्ट मत लीजिए, ये 50-60% है तो भाई कुछ वो जो 92% था उसका मुझे खतरा, ना 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 ना, अच्छा। इसका ज़्यादा खतरा है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है जी? ये दवाइयाँ बहुत मस्ट हैं। अच्छा, अब वो क्या करेंगी, उस प्लैक को, जो वल्नरेबल प्लैक हम कहते हैं, जिसको जो रप्चर होगा, ठीक है, उसको स्टेबल करेंगी, सही है, ताकि उसके फटने के चांस कम से कम होते जाएं। अच्छा। जैसे आप उस रेत के में सीमेंट डालते जाएं, सीमेंट डालते जाएं, सीमेंट डालते जाएं, पक्का स्टेबल हो जाएगा। या उसको आप छोटा ढेर करते जाएं, छोटा ढेर करते जाएं, छोटा। अब पता नहीं ये इतनी सिंपल है, सिंपलीफाई में कर रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप। ये है, तो दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा, परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप परहेज के बारे में मैं एक बात बता दूँ, यहाँ मैंने रवाज जो देखा, भाई आपने हवा खानी है बस जी, अब पहले ही बीमार है बंदा, ऊपर से ये कमजोरी कर दी आपने। मैं कभी बंद नहीं करता, ठीक है, मैं उसको ये कहता हूँ कि एतदाल कर लो, देसी घी खा लो, लेकिन चूरी बना बना के नहीं खाओ, थोड़ा सा खा लो, पाए भी कभी खा लो, नहारी भी कभी खा लो, बीफ भी खा लो, सही है, लेकिन 1-2 बोटी कभी ले ली, ताकि मुंह का जायका भी ठीक हो जाए, वो जो तिश्नगी है वो भी खत्म हो जाए, बिल्कुल, खाते भी रहो और परहेज भी हो जाए, बिल्कुल सही। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कई लोगों ने तो छोड़ ही दिया सब कुछ, ठीक है। मैं कहा यार तुम, ये कमजोरी है, तो कमजोरी नहीं, विटामिन मांग रहे हैं, और यार अल्लाह ने तुम्हें विटामिन दिए हुए हैं, हाँ, इस खुराक में, हाँ, एक लिमिट में खाना, इतदाल के साथ खाओ। मेरे नबी ने यही कहा था, सही है। हम पता नहीं मजहबी बातों की इजाजत है कि नहीं आपके टीवी, लेकिन हमारा मुआशरा ये है, बिल्कुल ऐसे, हमारा मजहब ये है। आप क्रिश्चियनिटी ले लें, जूडाइज्म ले लें,
हिंदुइज्म ले लें, बुद्ध, कोई भी मजहब ले लें, उसमें बातें वही हैं ह्यूमैनिटी की। ठीक है, बिल्कुल। तो अक्ल की, सही है, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना है, लालच नहीं। ग्रीड तो किसी मुआशरे में, किसी मजहब में, किसी साइंस में, किसी सोशियोलॉजी में, सही, किसी मैनरिज्म में नहीं ठीक है, अच्छी बात, ठीक है ना। तो मैं तो बड़ी टोट की बातें करूँ सीधी, ताकि लोगों को पता चले। तो ये परहेज इन साहबा के लिए, मोहतरमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने वालिद को कहें ये दवाइयाँ नहीं छोड़नी, खासकर उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की हैं, ठीक है, और जो प्लेटलेट के लिए बंद करने के लिए जो डिस्प्रीन, जो लोप्रीन और प्लेविक्स वगैरह, जिसमें लो प्लेट जो भी है, ये खास कर दवाइयाँ हैं, नहीं छोड़। डॉक्टर मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट की। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा मैं बताते चलूँगा। मंगल से जुमेरात हम लोग आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं सच न्यूज़ में, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके 4 बजे, और लाइव होते हैं, आप लोगों के सवालात भी लेते हैं कॉल के ज़रिए भी और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है दिल के अमराज के सिलसिले में, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इन तमाम चीज़ें क्योंकि इंटरलिंक होती हैं। डॉक्टर साहब, ये अक्सर सवाल आता है कि जी मैं चलता हूँ या मैं चलती हूँ तो सांस उखड़ जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, लेफ़्ट साइड पे दर्द शुरू हो जाता है, कोई कहते हैं चुभन हो जाती है चेस्ट में। तो ये बेसिकली अगर ये बहुत से लोगों में जाता है तो ये बेसिकली कहाँ जा रहे हैं हम इसके साथ, यानी हार्ट डिजीज़ ही है या नहीं मस्कुलर पेन है? बहुत अच्छा सवाल कि मैं एक्चुअली सोच ही रहा था कि मैं सिम्टम भी बता दूँ हार्ट फेलियर के, लेकिन मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूँ। एक बात तो याद रखिए, हर चेस्ट पेन जो है वो दर्द नहीं होती, ठीक है, वो कोरोनरी डिजीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। आने से पहले जो मैं बता रहा था कि पेशेंट आ गया, थोड़ा मैं इसलिए लेट हुआ निकलने, वो 23 साल का बच्चा है, ठीक है, यंग मेल है, सही है, उसको ये दर्द हो रही है 3 साल से। अच्छा, यहाँ होती है, यहाँ चलती है। और जब आप बात कर रहे हैं, आपको याद है कि आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि खाली आप सिम्टम नहीं देखते, ठीक है, आप पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, बिल्कुल, पेशेंट का प्रोफाइल देखते हैं। अब वो 23 साल का बच्चा था, ठीक है, लेकिन उसमें एक जो हिस्ट्री थी जी, वो ये थी कि उसका फादर जो था वो 49 की एज में हार्ट अटैक के साथ बैठे बैठे मर गया। बहुत बड़ा फैक्ट है। डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे माजरत के साथ। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, फरमाइए, पूछिएगा क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं हरिपुर से बोल रहा हूँ जी, तारक मेरा नाम है जी। तो बस मैंने डॉक्टर साहब को देखा, देखने में भी मुझे अच्छे लगे हैं, मैंने थोड़ा सा नुस्खा मैंने पूछ लूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं जिसको मेरा शुरू से वैसे मुझे शुरू से मोटा मोटा भी कहते हैं, मोटा है, जिस उम्र मेरी तकरीबन 64 है। कितनी उम्र? सॉरी, 64 और जी जी, ठीक है जी जी। तो मैं वॉक शुरू से करता रहता हूँ, लेकिन मेरा जिस्म कम नहीं होता है, खाना भी मैं कम रखता हूँ। आज से 12 साल पहले डॉक्टर एक में उन्होंने मुझे बेटे को चेक कराने के लिए गया, मुझे एंजियोग्राफी करा ले। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, कैनी साहब, उन्होंने मुझे चेक किया, करते साफ तो होता है। मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई भी आप एंजियोग्राफी ना कराएं। वो एक बार खाता हूँ, 8 दिन तक मैं चलता फिरता रहता हूँ, ठीक, इतना किया, मुझे सांस नहीं है, जिसमें मेरा थोड़ा मोटा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको देखा है, मैंने कहा कोई और मुझे कुछ बताएं। सही, आप इसमें क्या साउंड ठीक जी, साउंड ठीक नहीं है, आपकी बात सही नहीं आ रही। बताइएगा आपका वेट कितना है? वेट तो मेरा डॉक्टर साहब आप मुझे कहना कुछ ना, तकरीबन 115 किलो है। 115 कह रहे हैं कि मुझे कहना कुछ नहीं है, 115। और हाइट कितनी है आपकी? 5.5। हेलो, 5.5 फुट सर। 5.5 फुट। 5.5 फुट, 115 वेट है। और एज कितनी आपने बताई थी? 64।
वेस्ट लाइन कितनी है इनकी? आपने कमर कभी अपनी नापी है? पेट का जो एरिया होता है? ये तो बैंड के लिए वेस्ट यानी आप जो पैंट पहनते हैं वो उसकी वेस्ट कितनी है? नहीं, पैंट तो मैं नहीं, सलवार कभी होती है सब। पेट अच्छा। मेरा बड़ा है, वो तो ज्यादातर मेरा बाकी पेट निकला हुआ है आगे, बाकी बाजू टांगे। चलिए ठीक है। शुगर वोगर तो नहीं है? शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर? शुगर नहीं है सर। बीपी कभी तो बाल 33 से है, कभी हो सकता है गुस्सा आने कुछ आएगा, कोई वैसे उड़ाल नहीं। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। शुगर है इनको? नहीं, शुगर का नहीं। ब्लड प्रेशर भी नहीं? ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर वैसे ना नहीं करता, कभी को गुस्सा आ जाए, झगड़ा हो जाए या ऐसी चीज, सर थोड़ा गुस्सा अपना बीपी हाई हो जाता है। ठीक, नहीं आपने कभी ब्लड प्रेशर प्रॉपरली चेक करवाया है? दवाई ले रहे हैं? कोई दवाई ले रहे हैं? बीपी की मैं कोई दवाई को भी नहीं खाता हूँ जी। दवाई खाते हैं आप ब्लड प्रेशर के लिए? नहीं जी, ब्लड प्रेशर के लिए कोई भी नहीं खाता हूँ जी। मैं रात को लहसुन थोड़ा सा खा लेता हूँ। अच्छा, लहसुन खा लेते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, सुनिएगा। लहसुन खा लेते हैं? शादी हुई है आपकी? सही। तो इनको प्रॉब्लम क्या थी कि एंजियोग्राम कहा गया है? डॉक्टर साहब आवाज़ क्योंकि सही नहीं आ रही थी, उन्होंने पूरी। इनका सवाल क्या था कि वेट नहीं कम होता? मुझे जो समझ आई, मुझे भी कि चलते हैं लेकिन वेट फिर भी नहीं कम होता। हाँ, उन्होंने कहा मैं खाना नहीं इतना खाता, लेकिन आपका मेन सवाल यही है कि आपका वेट नहीं कम हो रहा? कॉल ड्रॉप हो गई डॉक्टर साहब, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो मैं, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, एक आप टारगेट बना लीजिए। अगर वेट कम नहीं होता, उसमें बहुत से फैक्टर और होंगे, लेकिन आपने डाइट का भी ख्याल कीजिए, और खाली स्ट्रोल करने से आपका वेट कम नहीं होगा। एक स्केड्यूल ब्रिस्क वॉक आप रखें, जो बहुत कम स्पीड में, कम डिस्टेंस के लिए, कम वक्त में शुरू करें और हर रोज़ बढ़ाते जाएं। एक आप टारगेट रख लीजिए कि हर हफ्ते, रोज़ नहीं, हर हफ्ते 1/2 पाउंड से 1 पाउंड मैंने वज़न कम करना है। ठीक है, वो ईमानदारी से आप कम करें। यू फाइंड अ वे कि किस तरह कम करना है। सही है। डाइट के लिए मैं कुछ मना नहीं करता, लेकिन इतना गोश्त, इतने पाए, इतने नहारी वगैरह नहीं लेके खानी। चावल कम कर दें और खुराक को ज़्यादा सब्जियां, दालें वगैरह इस्तेमाल करें। जब 1/2 पाउंड या पाउंड हफ्ते में कम करेंगे तो 1 साल में अगर 1/2 पाउंड होगा तो 26 पाउंड वजन कम होगा। अगर 1 पाउंड हफ्ते में कम होगा तो 52 पाउंड्स कम हो जाएगा 1 साल में। ये कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हर हफ्ते, हर महीने में मेरा वजन कम हो जाए, उसको साल में कैलकुलेट कीजिए, फिर तकलीफ नहीं होगी और वजन भी कम हो जाए। डॉक्टर साहब एक सवाल और ले लें, उसके बाद इस पे भी बात कर लेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, फरमाइएगा। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, सवाल पूछिएगा। सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। मेरा नाम समर है और मेरे 2 साल 4 माह से मैं पोस्ट कैरेज हूँ। क्या चल रहा है 4 साल से? 2 साल से मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ है। किस चीज़ का ऑपरेशन? दिल हार्ट बाईपास करवाया हुआ है। बाईपास? अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए मैं 2 साल से एक ही दवा ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब एक दवा दे रहे हैं मुझे, एस्कार्ड और कार्डावैक्स। ठीक है। तो उसके लिए मैं एस्कार्ड और कार्डरोन ले रहे हैं? जी, इसी तरह ही नाम। हाँ जी जी। और आजकल मेरा सांस बहुत फूलना शुरू हो गया, जल्दी से थोड़ा सा काम करो तो सांस फूल जाता है। इसलिए मैं दवाई को चेंज करूं या कोई थोड़ा अभी दोबारा बताइएगा, क्या अलामतें, अभी प्रॉब्लम क्या आपको फेस हो रहा है? सर मेरा सांस फूल जाता है। फूल जाए, ठीक है। और इसके अलावा कोई? नहीं, इसके अलावा अभी ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है। ठीक है। और लेकिन वो दवाई एक ले रहा हूँ, 2 साल से एक दवाई ले रहा हूँ बस। ठीक है। और कोई बीमारी तो नहीं है शुगर की? जी नहीं, और कोई बीमारी नहीं है। वजन कितना है आपका? वजन 84। हाइट क्या है आपकी? हाइट क्या है? हाइट 5.5। 5.5 फीट, ठीक है। और 84 वेट है जी। और स्वेलिंग तो नहीं होती पाँव में आपको? नहीं सर, स्वेलिंग नहीं होती, लेकिन जो है लेफ्ट टांग जी, जहाँ से उन्होंने वो वेन निकाली हुई है, अभी तक सोई हुई है। आपने एको करवाया? आपने एको उस वक्त आया था, अभी तो नहीं करवाया। वो कितनों सर्जरी हुई थी आपकी? हाँ जी, सर्जरी हुई थी। वो तो काफी मुद्दत पहले नहीं हुई थी? हाँ, 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की बात। 2 साल बहुत पुराने हैं ना।
आप देखिए, सबसे पहले तो आपकी मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकता। आपका एस्टेब्लिश डिजीज़ है, कॉर्नर डिजीज़ है, ओवरवेट हैं आप, और मोस्ट लाइकली आप नॉन कंप्लायंट हैं डाइट के साथ। तो आपकी सबसे पहले तो इवैल्यूएशन हो के एको होना चाहिए और आपकी मेडिकेशंस को प्रॉपर एड्रेस करना चाहिए। फज्जे के पाए खाते हैं कि नहीं आप? कॉल ड्रॉप होगी सर जी, कर रहे पाए वगैरह जो हैं वो ना खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप पिछले क्वेश्चन पे अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर लीजिए, वो ख़त्म हो गया? नहीं, तो इन लोगों को ये चाहिए, अब हार्ट फेलियर की जो मैं बात कर रहा था, जो असल हमारा टॉपिक था आज, क्योंकि इसका इलाज है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर को नो हाउ होनी चाहिए, अदरवाइज इसका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, और दिस इज अ सीरियस डिजीज। ठीक है, और इसमें नॉट ओनली लाइफ थ्रेटनिंग ये प्रॉब्लम है, ये जो आपका फंक्शनल स्टेटस है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, और जो फिर आपकी फैमिली पर, उसके साथ हम हमेशा ये बात करेंगे, सोसाइटी पे इसका बर्डन होगा। और ख़ासकर जब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए अगर अमेरिका में 92 या 100 बिलियन डॉलर इसका सालाना एक्सपेंस होगा, तो पाकिस्तान तो क्या कर सकते, पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा, तो खर्च नहीं पूरा हो सकता। तो इसलिए हमें ये चाहिए, डॉक्टरों को भी चाहिए, पेशेंट्स को भी चाहिए कि ये टीम वर्क के साथ काम करें, पेशेंट इग्नोर ना करें, डॉक्टर बैठ के बात करें, डॉक्टर आगे का सोचें पेशेंट के लिए कि ये इसके रिस्क फैक्टर हैं, तो आगे एक साल ये इसके सिम्टम है, तो क्या क्या होना, तो जब डॉक्टर को पता नहीं होगा तो आगे नहीं सोच सकता। डॉक्टर कभी ट्रीट नहीं कर सकता अगर डॉक्टर ने फ्यूचर प्लान, अगर मेरे आप नोट्स देखें तो मैं अपना फ्यूचर प्लान लिखता हूँ जब मैं पेशेंट को देखता हूँ, ठीक है, कि ये मैं क्या समझता हूँ, क्या मुझे करना है, क्या मुझे करना चाहिए। बिल्कुल सही, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये इतनी मूजी बीमारी है कि इसके जो दूररस नताइज हैं सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा होंगे, नॉट ओनली कि फैमिली इफेक्ट होगी बल्कि आपकी पूरी सोसाइटी। जारी बात है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जी सांस चढ़ जाता है लोगों को और दर्द शुरू हो जाता है, ये भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल आजकल चल रहा है, आपने डॉक्टर साहब माजर से कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग बेहतर है। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, प्रोसेस खत्म हो गया तो मैं याद आ गई मुझे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैंने अभी कॉल की थी थोड़ी देर पहले अपने फादर के बारे में पूछने के लिए ना, तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं वाकई 92 वाले वो जो नर्व ब्लॉक थे उसके बारे में परेशान थी, आर्टरी के बारे में, और ये 50 to 50% वाले वो कह रहे हैं उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मुझे इनसे यही पूछना है, फिर उसकी बस मैनेजमेंट यही है कि वो जो पहले टैबलेट ले रहे हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह जो भी एस्कार्ट, प्लेविक्स, जो भी डॉक्टर ने रेकमेंड की हुई हैं, और कंकोर भी दी हुई है आधी गोली ना, तो वही है उसकी मैनेजमेंट, या कोई और भी तरीका है उस 50 to 60% वाले को कंट्रोल करने का? और दूसरा ये कि मेरे पापा ड्राइविंग बहुत करते हैं ना, मतलब उससे नहीं रुकते, तो उसका भी कोई होता है हार्ट पर? हम उन्हें मना करते हैं ना भी ड्राइवर को रखने, लेकिन वो नहीं मानते, तो इसका भी पूछना है, प्लीज इन दो का क्वेश्चन आंसर बता दें। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें मैम, तो सबसे बड़ा जुल्म यह है कि आप किसी की आंखें वापस ले लें। ठीक, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ सारी उम्र में रहा, वहाँ देखें, सबसे जो बुरी चीज़ बूढ़े लोगों के साथ हुई जब उनके ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिए गए। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए कि लाइफ अनफीट इज़ लाइफ। मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता हूँ जी, मेरी ख्वाहिश होती है कि आप 100 साल के हैं, अपनी ज़िंदगी फीट पे, अपने पाँव पे गुजारिए। बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात यह है कि इनकी मुझे पूरा प्रोफाइल चाहिए कि मेडिकेशंस क्या क्या हैं। बिल्कुल सही है। सिनीग्राम हमारे पास हो, एंजियोग्राम हो, वो हम उससे देखें, ठीक है, तो फिर बाकायदगी से का। लेकिन समरी में आपको बता दूं कि इनके जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन है और एंटी प्लेटलेट्स जो हैं, जो डुअल एंटी प्लेटलेट है, ठीक है, मैं इनको एक एंटीप्लेटलेट नहीं दूंगा, यानी लोप्रिन और प्लाविक्स दोनों इकट्ठी दूंगा। ये गलती मत करें कि एक ही आप दवाई दें, अक्सर लोग ये करते हैं क्योंकि इनको 50-60% बीमारी थी। डॉक्टर माजर साहब, बिल्कुल टाइम हमारा ख़त्म हो गया। मैं इनको बता देता हूँ कि ये हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर मैसेज करें, मैं डॉक्टर साहब का नंबर आपको दे दूँगा, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी भेजने हैं वो भेज दें। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। माजर, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम जो है इन पर पहुँच गया, इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्रामों में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट की। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मंगल से जुमेरात हम लोग 4 बजे सच न्यूज़ पे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम लोग गुफ्तगू करते हैं, लाइव कॉल्स भी लेते हैं आप लोगों की। इंशाल्लाह कल फिर एक और मौजू पे हमारी गुफ्तगू रहेगी। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और प्रोफेसर डॉक्टर अमजद भट्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।